कोई कह रहा था जीजी एरा में इतिहास बनेगा, किसी ने कहा इंडियन क्रिकेट में जो अब तक नहीं हुआ वो होगा, तो किसी ने लिखा रोहित और गंभीर का डेडली कॉम्बिनेशन दुनिया को हिला देगा। अग्रेसिव प्लान इंटेंट का तूफान, टीम इंडिया का ऐसा अवतार दिखेगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। मई जून जुलाई यानी गौतम गंभीर की अपॉइंटमेंट से पहले जो लोग भी ऐसा सोच रहे थे या फिर जीजी एरा के कैंपेन में शामिल थे, बीसीसीआई से निकली इस रिपोर्ट से उन सबको गहरा सदमा लगने वाला है। पूरी बैकग्राउंड स्टोरी समझाने से पहले सीधे आपको बीसीसीआई का एक्शन प्लान बताते हैं। दरअसल बीजीटी के बाद बोर्ड क्या क्या करने वाला है, इसकी इनसाइड स्टोरी सामने आ गई है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि सब कुछ इतनी तेजी से घटेगा, अचानक बोर्ड इतना गंभीर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन बीसीसीआई से 3 चीजें कंफर्म हो गई हैं। नंबर 1, गंभीर को हटाने का फैसला हो गया है। नंबर 2, बीजीटी के बाद टीम इंडिया को नया कोच मिल सकता है। नंबर 3, गंभीर को डेडलाइन की जानकारी दे दी गई है। ये सच है कि गंभीर फाइटर हैं, कमबैक में यकीन रखते हैं। फैंस का एक बड़ा ग्रुप आज भी जीजी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 105 दिनों में गंभीर की कहानी 360 डिग्री घूम जाएगी। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जीजी एरा यानी गंभीर युग ठीक से शुरू भी नहीं हुआ कि टीम इंडिया गंभीर संकट में है, जिसकी वजह से जितनी परेशानी इंडियन क्रिकेट के करोड़ों फैंस को हो रही है, उससे कहीं ज्यादा बीसीसीआई का मैनेजमेंट परेशान है। लेकिन ये परेशानी किसी बड़े क्राइसिस की वजह न बन जाए, इसके लिए 8 नवंबर को मैराथन मीटिंग बुलाई गई, जहां घंटे 2 घंटे नहीं पूरे 6 घंटे तक गंभीर के साथ लंबा मंथन चला। मीटिंग में बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, बीसीसीआई अध्यक्ष रॉजर बिनी, हेड कोच गौतम गंभीर, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, कैप्टन रोहित शर्मा के साथ कुछ और अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में न्यूजीलैंड के सामने 90 साल की सबसे बड़ी हार को रिव्यू किया गया। इस मीटिंग से कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसे लेकर भारतीय फैंस को शुरुआत से ही डर लग रहा था, क्योंकि गंभीर पहले ही मैदान पर कई लोगों से भिड़ चुके थे। अपॉइंटमेंट से पहले बीसीसीआई ने बहुत मुश्किल से समझा बुझाकर गंभीर कोहली को मूव ऑन करने को कहा था, जिसके बाद श्रीलंका से न्यूजीलैंड सीरीज तक ट्रेनिंग सेशन हो या डगआउट का टाइम या फिर मैच, गंभीर कोहली की गजब की केमिस्ट्री दिखी। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते दिखे। कुल मिलाकर गंभीर और कोहली का मैटर तो सुलझ गया, लेकिन टीम इंडिया में ऐसा कलेश शुरू हो गया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। दरअसल बीसीसीआई के टॉप सोर्सेस के हवाले से पीटीआई की रिपोर्ट 3 ऐसी बातें बता रही है जिससे हर भारतीय फैन की टेंशन बढ़ जाएगी। नंबर 1, जीजी और रोहित शर्मा के बीच गंभीर मतभेद हैं। नंबर 2, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से भी गंभीर की नहीं पट रही है। नंबर 3, न्यूजीलैंड सीरीज में टर्निंग पिच बनवाने पर भी तनातनी थी। चेन्नई टेस्ट की पहली इनिंग में 46 पर ऑल आउट होने के बाद भी टीम इंडिया ने कमबैक कर लिया था। पहली पारी में कीवी फास्ट बॉलर्स ने तबाही मचाई थी। इसके बावजूद कप्तान रोहित शर्मा और टीम के कुछ सीनियर प्लेयर्स नहीं चाहते थे कि रैंक टर्नर यानी खतरनाक स्पिन वाली पिच तैयार करवाई जाए, क्योंकि श्रीलंका की ओडीआई सीरीज में स्पिन के सामने टीम का क्या हाल हुआ था सब लोग देख चुके थे। लेकिन इस अनुभव के बाद भी गंभीर ने सबक नहीं लिया और अपनी जिद पर टर्निंग ट्रैक तैयार करवाया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पुणे और मुंबई में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, जबकि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को उम्मीद थी कि टीम इंडिया सीरीज में कमबैक जरूर करेगी। रोहित शर्मा ने भी कहा था कि एक दिन तो आपका भी खराब हो सकता है, ऐसा कोलैप्स हर दूसरे दिन नहीं होता। लेकिन टर्निंग ट्रैक का जाल बिछाना इतना भारी पड़ गया कि 1-2 छोटी पार्टनरशिप को छोड़कर 6 इनिंग में भारतीय टीम 5 बार कोलैप्स कर गई। कप्तान के अलावा बीसीसीआई का सिलेक्शन पैनल भी गंभीर के एटीट्यूड से नाराज है, क्योंकि केकेआर के हर्षित राणा सिर्फ 10 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। ऐसे में बिना किसी इंटरनेशनल अनुभव के हर्षित राणा का सीधे बीजीटी में सिलेक्शन गंभीर पर सवाल खड़े करता है। बीसीसीआई मैनेजमेंट का मानना है कि सीनियरिटी और एक्सपीरियंस को बाईपास करके किसी प्लेयर को इतने बड़े टूर्नामेंट में ले जाना एक बड़ा डिवाइड पैदा कर सकता है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं घरेलू क्रिकेट या आईपीएल में अच्छा करते करते उनकी उम्र बीत गई, लेकिन उनको एक मौका नहीं मिला। ऐसे में हर्षित राणा के सिलेक्शन से गलत मैसेज जाता है। लेकिन गंभीर के लिए हर्षित राणा का केस भी उनके सपोर्ट स्टाफ जैसा ही है, क्योंकि बीसीसीआई में सहमति न होने के बाद भी गंभीर केकेआर की कोचिंग का पूरा स्टाफ उठाकर लाए थे। अब बीसीसीआई में यही चर्चा है कि हर्षित राणा भी केकेआर कोटे से ही हर सीरीज में गंभीर के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। वैसे इंडियन क्रिकेट में फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म का आरोप नया नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई के अधिकारियों पर कई जगह से प्रेशर होता है, लेकिन कोच अगर इस तरह के फैसले लेगा तो उसका असर सीधे टीम के माहौल पर पड़ता है। वैसे सच ये भी है कि जब टीम अच्छा कर रही होती तो सब कुछ जायज होता है, लेकिन जब रिजल्ट खराब होंगे तो हर तरफ से सवाल पूछे जाएंगे, और इसीलिए गंभीर के लिए सवालों का दौर बहुत जल्द आ गया है और बहुत लंबा चलने वाला है। बीसीसीआई की मीटिंग में गंभीर को क्लियर कर दिया गया कि अब आपके लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रिजल्ट खराब हुआ और टीम लंबे टाइम तक टेबल टॉपर होने के बाद भी डब्ल्यूटीसी के लिए क्वालिफाई नहीं करती है तो बोर्ड एक्शन लेने के लिए मजबूर होगा। हालात नहीं संभले तो बीजीटी के बाद
गंभीर को रेड बॉल यानी टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग से हटा दिया जाएगा। टेस्ट कोच के तौर पर गंभीर को वीवीएस लक्ष्मण रिप्लेस करेंगे। लक्ष्मण को वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद ही फुल टाइम कोचिंग ऑफर की गई थी, लेकिन लक्ष्मण ने कहा था मैं बच्चों के बीच एनसीए में ही ठीक हूँ, शायद टीम इंडिया का वर्कलोड हैंडल न कर पाऊं। लेकिन अब मुश्किल वक्त में लक्ष्मण को तैयार कर लिया गया है, जिसके बाद अब पहली बार हो सकता है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल के लिए दो अलग अलग कोच होंगे। हालांकि कई लोगों का मानना है कि गंभीर भले ही बुरी तरह फंस गए हैं, लेकिन फिर भी बंधन में रहने वाले इंसान नहीं है। इससे पहले कि बीसीसीआई उनके अधिकार कम करे, वो खुद अपने लिए दूसरी नौकरी देख लेंगे। अब सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई भी गंभीर की तरह कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा रहा है? क्या गंभीर को और मौका देना चाहिए, या जो हो रहा है टीम इंडिया के लिए अच्छा ही हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और चलते चलते अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।